भारत और अमेरिका की जिंदगी को लेकर अक्सर हम सिर्फ सैलरी या अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, लेकिन असली फर्क रोजमर्रा के खर्च भी दिखाता है। आज के वीडियो में हम इसी फर्क को समझेंगे। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि न्यूयॉर्क जैसे शहर में डेली लाइफ कितनी महंगी हो सकती है, इंडिया की अफोर्डेबिलिटी क्यों लोगों को चौंका रही है, और जो इंडियंस यूएस में रहते हैं या रहने की सोच रहे हैं उन्हें इससे क्या सीख मिलती है। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। हाल ही में कैनराई का सोशल मीडिया पोस्ट काफी वायरल हुआ। ये पोस्ट एक्स पर आलोक जैन नाम के व्यक्ति ने शेयर किया। उन्होंने बताया कि उनका एक दोस्त 8 साल बाद इंडिया वापस आया। इस दोस्त ने इंडिया की तेज ग्रोथ और शहरों की एनर्जी को नोटिस किया, लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो थी इंडिया और यूएस के खर्चों का फर्क। इस पोस्ट में बताया कि न्यूयॉर्क सिटी जैसे शहर में मोबाइल और इंटरनेट का मंथली बिल $600 तक जा सकता है, यानी करीब 50,000 रुपए हर महीने। ये सुनकर बहुत से लोग हैरान रह गए, क्योंकि इंडिया में यही सर्विसेज बहुत कम कॉस्ट में मिल जाती हैं। इंडिया में मोबाइल डेटा और इंटरनेट आज भी दुनिया के सबसे सस्ते ऑप्शंस में गिने जाते हैं। यहीं पर कंपैरिजन और साफ हो जाता है। जिन सर्विसेज को हम इंडिया में डेली लाइफ का नॉर्मल हिस्सा मानते हैं, वही सर्विस यूएस में एक बड़ा खर्च बन जाती है। खासकर स्टूडेंट्स, न्यू इमिग्रेंट्स और H-1B वीजा पर काम कर रहे इंडियंस के लिए डिफरेंस बहुत मायने रखता है। इस पोस्ट में सिर्फ फोन बिल्स की ही बात नहीं थी। आलोक जैन ने बताया कि उनके दोस्त ने हेल्थ इंश्योरेंस के खर्च पर भी ध्यान दिलाया। यूएस में 4 लोगों के परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का खर्च $30,000 पर ईयर तक जा सकता है, यानी हर साल लाखों रुपयों सिर्फ इंश्योरेंस में चले जाते हैं। इंडिया ने हेल्थ केयर कंपैरेटिवली सस्ता किया है और यही वजह है कि कई लोग इंडिया की मेडिकल फैसिलिटीज को आज ज्यादा प्रैक्टिकल मानने लगे हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स की भी बात सामने आई। यूएस में प्रॉपर्टी टैक्स किसी घर की वैल्यू का करीब 2% हर साल हो सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर घर महंगा है तो हर साल टैक्स भी उतना ही भारी होगा। इंडिया में प्रॉपर्टी टैक्स अभी भी कंपैरेटिवली कम है और यही फर्क लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। हालांकि इस पोस्ट में यह भी माना गया कि यूएस में कुछ चीजें बेहतर हैं, जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर यूएस के कई शहर इंडिया से बेहतर माने जाते हैं। लेकिन इसके साथ ये बात भी सामने आई कि इंडिया में रोजमर्रा की जिंदगी आज भी ज्यादा अफोर्डेबल है, खासकर टेलीकॉम, हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्ट के मामले में। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर रिएक्शंस काफी मिक्स्ड रहे। कुछ लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से शेयर किए और कहा कि इंडिया की इकोनॉमी आज बहुत वाइब्रेंट है और खर्च के हिसाब से वैल्यू ज्यादा देती है। कई लोगों ने यह भी कहा कि बैंगलोर जैसे शहर उन्हें न्यूयॉर्क से ज्यादा प्रैक्टिकल लगते हैं। एक यूजर ने लिखा कि उसके कई दोस्त बैंगलोर में रहना पसंद करते हैं क्योंकि लाइफ वहां ज्यादा बैलेंस्ड लगती है। उसने एक कंपैरिजन देते हुए कहा कि जैसे फरारी देखने में अच्छी लगती है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होती है। वहीं कुछ लोगों ने इस कंपैरिजन पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ खर्च के आधार पर तुलना करना सही नहीं है। यूएस में इनकम ज्यादा होती है और पब्लिक सर्विसेज का स्ट्रक्चर अलग होता है। कुछ यूजर्स ने इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स जैसे रोड्स, ट्रैफिक और फुटपाथ्स की कमी की भी बात की। यही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर देश की अपनी रियलिटीज होती हैं। यूएस में जिंदगी महंगी है, लेकिन वहां अर्निंग स्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से बना है। इंडिया में खर्च कम है, लेकिन चैलेंजेस भी अलग है। फर्क बस इतना है कि जो लोग कई साल बाहर रहकर वापस आते हैं उन्हें इंडिया की अफोर्डेबिलिटी ज्यादा साफ दिखती है। इस पूरी डिस्कशन से इंडियंस इन द यूएस के लिए एक बड़ा लेसन निकलता है। सिर्फ सैलरी देखकर डिसीजंस लेना काफी नहीं है। खर्च, इंश्योरेंस, टैक्स और डेली लाइफ कॉस्ट को भी समझना बहुत जरूरी है। खासकर जो लोग यूएस शिफ्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें ग्राउंड रियलिटी जानकर ही कदम उठाना चाहिए। जो लोग पहले से यूएस में हैं, उनके लिए रिमाइंडर है कि बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। फोन बिल्स, इंश्योरेंस और टैक्सेस जैसे खर्च धीरे धीरे आपकी सेविंग्स पर असर डाल सकते हैं। इन्हें इग्नोर करना फ्यूचर में स्ट्रेस बढ़ा सकता है। इंडिया और यूएस की तुलना किसी एक विनर को तय करने के लिए नहीं है। ये कंपैरिजन हमें पर्सपेक्टिव देता है। ये समझने में मदद करता है कि कंफर्ट सिर्फ पैसे से नहीं आता, बल्कि अफोर्डेबिलिटी, कन्वीनियंस और पीस ऑफ माइंड से भी जुड़ा होता है। अब आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं? आपका क्या ओपिनियन है? हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।